विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ गया है। राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा है कि नागपुर में कोरोना के केस दुगनी रफ्तार से मिल रहे हैं। इसे देखकर कहा जा सकता है कि शहर में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वहीं मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा है कि तीसरी लहर आ नहीं रही है बल्कि आ चुकी है। पेडनेकर ने कहा कि जरूरी होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आने की बात यूं ही नहीं कही जा रही। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,898 नए मामले आए हैं। वहीं 3,581 मरीज ही इस दौरान रिकवर हुए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस बढ़कर 47,000 से ऊपर चले गए हैं। वहीं 24 घंटे में राज्य में 86 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। देश में मंगलवार को एक बार फिर 24 घंटे में कोविड वैक्सीन की 1.13 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई। ऐसा देश में चौथी बार हुआ है जब 24 घंटे में 1 करोड़ से अधिक डोज लगाई गई। सोमवार को भी 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई थी। इसके साथ ही अब तक करीब 70 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेताओं की अगुवाई में किसानों ने करनाल में डीसी दफ्तर पर डेरा डाल रखा है। किसानों ने जींद के कंडेला, कैथल और अन्य कई जगहों पर स्टेट और नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इससे पहले करनाल में किसानों ने महापंचायत बुलाई थी। ये महापंचायत करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा के सिर फोड़ने वाले आदेश को लेकर बुलाई गई थी। तब लाठीचार्ज में किसान की मौत हो गई थी। विवाद सुलझाने के लिए किसानों की सरकार और प्रशासन के साथ बात भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। किसानों का कहना है कि वे करनाल के तत्कालीन एसडीएम आयुष सिन्हा की बर्खास्तगी की जगह जांच होने तक उन्हें निलंबित करने की मांग पर आ गए थे, लेकिन प्रशासन इस पर भी राजी नहीं हुआ। इसी बात से किसान खफा हो गए और बातचीत टूट गई। मारे गए किसान के परिवार के लिए 25 लाख मुआवजे की मांग भी की जा रही है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा ग्रांट को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जबकि जवाब में ममता बनर्जी ने इसे पुराना फैसला करार दिया। भवानीपुर समेत दूसरे विधानसभाओं के उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने हर एक दुर्गा पूजा समिति को 50,000 रूपए का अनुदान देने की घोषणा की है। पीयूष गोयल अगले G20 सम्मेलन में भारत के शेरपा बनाए गए हैं। पहले ये जिम्मेदारी सुरेश प्रभु पर थी। अगला G20 सम्मेलन 30 और 31 अक्टूबर को इटली में होगा। शेरपा G20 सदस्य देशों के नेताओं का प्रतिनिधि होता है, जो शिखर सम्मेलन के एजेंडे के बीच समन्वय बनाता है। शेरपा सदस्य देशों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक चर्चा के एजेंडे पर बात करता है। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान भूस्खलन के खतरे की भी बात कही गई है और येलो अलर्ट जारी किया गया। जिन जिलों को अलर्ट किया गया है उनमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। आम जनता और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। टीम इंडिया के क्रिकेटर शिखर धवन का तलाक हो गया है। इसकी जानकारी उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर दी है। दोनों की शादी 2012 में हुई थी, जबकि 2 साल बाद 2014 में दंपत्ति ने एक बेटे को जन्म दिया था। आयशा ने अपने पोस्ट में लिखा है कि मेरा एक बार तलाक हो चुका था। इस शादी के बंधन में बंधते हुए मुझे काफी कुछ साबित करना था, इसलिए जब मेरी ये दूसरी शादी टूटी तो ये काफी डरावना था। अफगानिस्तान पर कब्जे के 22 दिन बाद तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान कर दिया। अंतरिम सरकार में मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया गया। अखुंद बामियान में बुद्ध की मूर्तियां तोड़वाने की साजिश में शामिल रह चुके हैं। अखुंद का नाम संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में भी शामिल है। अखुंद फिलहाल रहबारी सूरा प्रमुख हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि वाला अखुंद 20 साल तक तालिबानी आंदोलन में शामिल रहा। तालिबान की अंतरिम सरकार में 2 प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तालिबान के नंबर 2 के नेता मुल्ला बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया गया। मुल्ला बरादर तालिबान के संस्थापकों में से एक हैं। 1996 से 2001 तक तालिबान राज में बरादर की अहम भूमिका रही थी। हालांकि 2001 में अमेरिका के हमले के बाद अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए थे। 2010 से 2018 तक इन्हें पाकिस्तान की जेल में रखा गया था। तालिबान की अंतरिम सरकार में सिराजुद्दीन हक्कानी को गृहमंत्री बनाया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी खतरनाक आतंकी है। अमेरिका इस पर 37 करोड़ का इनाम घोषित कर चुका है। सिराजुद्दीन और उसके पिता ने 2008 में काबुल के भारतीय दूतावास पर भी हमला कराया था। इसमें 58 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में आत्मघाती हमले की शुरुआत इसी ने की थी। कई सालों तक ये पाकिस्तान के वजीरिस्तान में रहा। अफगानिस्तान में तालिबान की स्थापना करने वाले खतरनाक आतंकी मुल्ला उमर के बेटे मोहम्मद याकूब मुजाहिद को रक्षा मंत्री बनाया गया। याकूब तालिबान के सैन्य अभियानों का चीफ है। 31 साल के मोहम्मद याकूब तालिबान की सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री हैं। मुल्ला याकूब ने व्यक्तिगत रूप से हाल के अभियानों का नेतृत्व किया, जिसमें उसने सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया था।